हरिद्वार के सभी जो पत्रकार साथी हैं हमारे लक्सर तहसील के और विभिन्न क्षेत्रों से जो लोग यहाँ आए हैं, सभी पत्रकार बंधुओं का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। आज की प्रेस वार्ता को शुरू करने से पहले मेरे साथ मेरे बाईं ओर भाई गुलशेर हैं और हमारे डॉक्टर यूसुफ साहब हैं। मेरे दाईं ओर प्रेम सिंह सैनी जी हैं और विनोद सैनी जी हैं। मैं आप सभी का भी स्वागत करता हूं और आज की प्रेस वार्ता को विधिवत रूप से शुरू करता हूं। साथियों, आज की प्रेस वार्ता 2-3 मुख्य बिंदुओं पर है। सबसे पहला जो बिंदु हमने इसमें रखा है वो है मूल निवास का। आप सभी जानते हैं कि मूल निवास को लेकर के उत्तराखंड में एक भ्रम की स्थिति है और जो लोग हरिद्वार के वासी हैं, जो लोग लक्सर में रहते हैं, जो लोग नारसन में रहते हैं, जो लोग खानपुर में रहते हैं, जो लोग अन्य क्षेत्रों में रहते हैं, उनके मन में एक सवाल है कि मूल निवास प्रमाण पत्र कैसे बने और सरकार इस पर मौन है। इस पर हम ये स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि देखिए, नारसन से लेकर के धारचूला तक और मुनस्यारी से लेकर के चक्राता तक उत्तराखंड एक है, अखंड उत्तराखंड है। और नारसन का व्यक्ति जो है उसको भी वही अधिकार प्राप्त हैं जो एक देहरादून में रहने वाले व्यक्ति को, एक धारचूला में रहने वाले व्यक्ति को, हल्द्वानी में रहने वाले व्यक्ति को, किसी भी शहर में कोई रहता हो, सबको समान अधिकार प्राप्त हैं। लेकिन विडंबना ये है कि आज जब मूल निवास प्रमाण पत्र और मूल निवास देने की बात आती है तो सरकार एक मौन धारण कर लेती है और कहीं ना कहीं हम ये देख सकते हैं कि मूल निवास को भी 2 हिस्सों में बांट दिया गया है, मूल निवास और स्थायी निवास। और इसमें खासकर मैदान के जो लोग हैं, मैदान में रहने वाले जो लोग हैं, मैं स्वयं भी मैदान से आता हूं, मैं देहरादून का वासी हूं और कई पीढ़ियों से देहरादून में रह रहा हूं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो मैदान के लोग हैं उनको मूल निवास के लिए क्यों तहसीलों के और कचहरियों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। जो हमारे बच्चे हैं जो पढ़ लिख करके इस आशय से अपनी पढ़ाई को पूरा करके निकलते हैं कि हमें सरकारी नौकरी मिलेगी, और जब उन्हें मूल निवास प्रमाण पत्र बनाना पड़ता है तब उन्हें मालूम होता है कि किस प्रकार के झंझटों में वो फंस जाते हैं। हमारी ये मांग है कि सरकार, धामी सरकार, प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो हरिद्वार का हो या किसी भी अन्य क्षेत्र का, क्योंकि आज ही प्रेस वार्ता हमने लक्सर में रखी है, तो हम ये मांग करते हैं कि पूरे जिले में जो नागरिक हैं उनको मूल निवास प्रमाण पत्र सरकार द्वारा मुहैया कराया जाना चाहिए और इस प्रक्रिया को बहुत आसान किया जाना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कोर्ट कचहरियों के चक्कर, एक अगर ग्रामीण की बात करें, जो एक खेतों में काम करने वाला किसान है या एक मजदूर है या एक गृहिणी है, महिला है, उसके लिए कोर्ट कचहरियों के चक्कर शायद मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल काम है, टेढ़ी खीर है। सरकार को चाहिए कि इसको ऑनलाइन इसकी व्यवस्था करे। हम आज इस प्रेस के माध्यम से ये मांग करते हैं कि सरकार ऐसा सिस्टम बनाए कि कोई भी व्यक्ति 10 मिनट के अंदर अपना मूल निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन किसी भी साइबर कैफे में जाकर के बना सके और उसका प्रिंट आउट निकाल सके। उस पर सरकार की गारंटी होनी चाहिए, उस पर किसी प्रकार का सवाल नहीं होना चाहिए। और एक नागरिक को, जब हमने उत्तराखंड की बात की, जब हमने उत्तराखंड में हरिद्वार को शामिल किया, हमने उत्तराखंड में देहरादून को शामिल किया, और भी चीजें हम देखते हैं कि उस वक्त एक बात और भी आई थी कि ऐसा कुछ सुनने में आ रहा था कि सहारनपुर को भी शामिल किया जाने की बात चली थी और बिजनौर को भी। लेकिन हरिद्वार को जब सीमित इसमें शामिल किया गया तो फिर सरकार को यह भी समझना पड़ेगा कि हरिद्वार के जो लोग हैं उनकी सब प्रकार की जिम्मेदारी सरकार की है। लेकिन ये सोतेला व्यवहार धामी सरकार क्यों कर रही है और इस प्रकार जो एक खाई फाटने का जो काम किया गया है
मुझे लगता है बेहद चिंताजनक है और प्रत्येक दृष्टिकोण से इसकी निंदा की जानी चाहिए। मैं आप सभी से भी ये निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि आप सभी पत्रकार हैं और आप लोकतंत्र का एक चौथा स्तंभ भी हैं। अगर विधायिका किसी की बात नहीं सुनेगी, अगर कार्यपालिका किसी की बात नहीं सुनेगी, तो पत्रकारिता के कंधे पर कुछ और वजन पड़ जाता है और जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मुझे लगता है तीसरा स्तंभ होने के नाते आप लोगों की भी यह जिम्मेदारी बन जाती है कि आम जनमानस के जो मुद्दे हैं, जो मांगे हैं, उनको आप सब तक पहुंचाएं। और एक बात और हमें समझनी पड़ेगी कि आज हम लक्सर में बैठे हैं। लक्सर जो कि चारों दिशाओं से शहरों को जोड़ता है। हरिद्वार से अगर हम आए तो लक्सर, रुड़की से आए तो लक्सर, अगर हम बिजनौर से आए तो लक्सर, और अगर हम पुरकाजी के रास्ते आए तो भी लक्सर आता है। ऐसी जगह पर हम बैठे हैं जो कि एक सेंटर का काम कर रहा है, लेकिन विकास के दृष्टिकोण से ये बहुत पिछड़ा हुआ है। और आज भी यहाँ पर जब बरसात आती है तो गले गले तक पानी आ जाता है। तो मुझे लगता है कि सरकार को ये समझना पड़ेगा कि रजत जयंती मनाने के बाद भी, 25 वर्ष बीत जाने के बाद भी, क्या उत्तराखंड के गांव में गले गले तक पानी, छाती तक पानी आना, ये हमारे लिए शोभा की चीजें हैं? क्या हम जो बड़े बड़े कार्यक्रम रजत जयंती के आज लगा रहे हैं, क्या वो अपने आप में सवाल नहीं है? सवाल ये है कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो ट्रैक्टरों पे चढ़ करके बरसात में लोगों की सुध लेने तो आते